नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा रिवर को। ऐसी पावन धरा से बिलोंग करता हूं। जी हां, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए, हमारी ईएसई मेंस की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर प्यारा सा। अ राउंड स्टील रॉड ऑफ अ राउंड स्टील रॉड ऑफ diameter 20 mm, diameter 20 mm and length 3000 mm, 3000 mm means 3 meter, is is subjected to a gradually increasing gradually increasing axial compressive load. Axial compressive load using using Euler's formula. Find the buckling load. Find the buckling load. Also find the maximum. Also find the maximum lateral deflection corresponding to the buckling condition corresponding to the buckling condition. Take both ends of the rod. Take both ends of the rod as hinged, और आपको जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेना है। और यील्ड स्ट्रेस की बात कही जाए स्टील का जो लेना है 240 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये पूरा क्वेश्चन है साथियों, इसका स्नैप ले लीजिए। चलें स्टार्ट करें। शैल वी बिगिन? यस यू मे। तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई/4 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। डी की वैल्यू 20 है, सो पाई/4 इंटू 20 का स्क्वायर 314.16 mm स्क्वायर एरिया आ जाएगा। आई की बात करें इनर्शिया की, पाई/64 d4, सो 7853.98 मिलीमीटर 4 इसकी वैल्यू आ जाएगा। यहाँ बोथ एंड जो है हिंज बोल रहा है, बोथ एंड हिंज। इस केस में हिंज्ड, इस केस में इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू एल के ही बराबर होती है। कॉलम के केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका यूलर का। क्या है बकलिंग लोड का फॉर्मूला? विच इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन इक्विवेलेंट लेंथ का
स्क्वायर, राइट। तो हम वैल्यूज को पुट ऑन करते हैं, विच इज पाई स्क्वायर ई 2.1 10 रेज टू पावर 5 7853.98 division over the 3000 square. Final value 1808.7 न्यूटन। यस, बकलिंग लोड निकला बाय यूलर। ये सब नाम देना पड़ेगा भाई। नाउ आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा नॉट लोड पर यूनिट एरिया। लोड कितना है 1808.7 डिवीजन ओवर दी 314.16 which is 5.76 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ करस्पॉन्डिंग जो है आप क्या देख लेंगे, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस which is TB plus T naught, it is TB is equal to 40 minus 5.7634.24 nm स्क्वायर। नाउ हमारे पास बेंडिंग की इक्वेशन होती है क्या, सिग्मा इज इक्वल टू m by I। नाउ वी हैव टू चेज m, sigma I by y, put these value, calculate the value of moment। तो m की वैल्यू हो जाएगी डियर 234.24 इंटू 7853.98। आई क्या होता है आपका नॉर्मली डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1839711.63 न्यूटन मिलीमीटर। Now we have the central deflection maximum. So m is equal to load into area. So here 1808.7 A। तो ये इस A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, मोमेंट तो आया हुआ है 1839711.83 डिवीजन ओवर दी 1808.7 is equal to 101.7 mm, right? Now further we have to move apart next की ओर। easy। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रणी होते हैं। ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ hollow column of cast iron having 300 mm as outside diameter and and 30 mm as thickness is 6 meters long and is fixed at both ends. Calculate the safe load by Rankine's
formula using a factor of safety of 4. Calculate the slenderness ratio and the ratio of Euler and Rankine's critical loads, जहाँ पे alpha is equal to 1 by 1600 for cast iron, sigma c is equal to 550 Newton per mm square, E is equal to 94 GPa, राइट। ये सभी वैल्यूज हैं हमारे पास, गिव एंड टेक करना है। चलो स्नैप ले लो, क्वेश्चन में फर्दर वी हैव टू मूव अहेड करते हैं। मूव अहेड करें, चलिए। आउटर डायमीटर आपके पास है टी नॉट 300 mm। गिवन लिखना जरूरी होता है साथियों मेंस में, क्यू कैब में, ये ध्यान रखिएगा। इनसाइड डायमीटर 300 minus 2 times of thickness which is 240 mm. Area equal to 25446.9 mm square. Moment of inertia 5 by 64 304 minus 404 which is 23474765.1 mm 4, राइट। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, इनर्शिया की। 2347 4765.7.1 इजी। नाउ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं गायरेशन की। रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई ए। हमारे पास जो है वैल्यू आई की भी है, ए की भी है, टोटल 96.05 वैल्यू आ जाएगी k की। इफेक्टिव लेंथ which is 6 multiplied with 1000 upon 2 which is 3000 mm. Slenderness ratio R is equal to equivalent length upon K, which is 3000 upon 96.055 31.23। अब जो है हमारा रैंकाइन क्रिटिकल लोड का आएगा फॉर्मूला। क्या होता है, P इज इक्वल टू सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट लेंथ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हेयर कास्ट आयरन के लिए सिग्मा सी इज इक्वल टू 550 न्यूटन पर mm square. Put these value. P is equal to 550 multiplied with 544 6.9 division over the 1 plus 1 by 1600
into 3000 square upon 925. Holy cow, it gives the value 8694,357.5 Newton. Now, on the safe loading condition, सेफ लोड में आपका हो जाता है डिवाइडेड बाय आपका कॉस से. कॉस स्टैंड्स फॉर वेक्टर ऑफ सेफ्टी, विच इज 8694,357.5 डिवाइडेड बाय 4. तो डायरेक्टली मैं किलो न्यूटन में वैल्यू आपको दे देता हूँ 2173.59 किलो न्यूटन. राइट. नाउ ई, यूलर्स क्रिटिकल लोड पीई, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बाई इक्विवेलेंट लेंथ स्क्वायर. पाई स्क्वायर इन 9.4 इंटू 10⁻⁴. ये ई की वैल्यू है यहाँ पे. इंटू 3474,7657.1 divided by 3000 square gives the value 24198,383.55 न्यूटन. कैल्सी को साथ में रखिए तभी आपका भला होगा. राइट. फास्ट कैलकुलेशन गेट के लिए भी और ईएससी के लिए भी. एक तीर दो निशाने. नाउ यूलर्स क्रिटिकल लोड डिवाइडेड बाय रैंकाइंस रेशियो निकाल देंगे. हियर वी हैव 2419883.55 divided by 86943575. So here we have to take the ratio 0.78. Such a beautiful value is to be given. चलिए, now further move ahead. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. बोल रहा है अ कॉलम having a circular having a circular cross section is made up of cast iron. It has external diameter. It has external diameter as 300 mm and 25 mm thick. 25 mm thick and is used as and is used as column of 5 meter long. 5 meter long. Both the ends of the column, both the ends of column
are fixed. The column carries a load of the column carries a load of 150 kilonewton at an eccentricity of eccentricity of 30 mm from from the axis of column. Find the extreme stresses. Find the extreme stresses on the column section. On the column section. Also find the maximum. Also find the maximum eccentricity in order eccentricity in order that there is not that there is not tension anywhere tension anywhere on the section. यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको लेनी है 9.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm²। चलो जॉटेड डाउन करते हैं, स्नैप ले लेना इस सॉल्यूशन की ओर फोकस करते हैं। गिवन गिवन डाटा सबसे पहले आता है d इज इक्वल टू 300 mm external diameter internal diameter 300 minus 2 into 25 which is 250 mm। area of the column क्या हो जाएगा 5/4 d square minus small d square capital D minus small d square। तो 15.45 mm स्क्वायर वैल्यू प्राप्त हो जाए। I 5/64 कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4 क्या मिल जाएगा आसानी से वैल्यू, ये मिल जाएगा 205,860 22 1.7 mm4। After that section modulus I by y max whose value is to be 137
2401.5 mm स्क्वायर। आसानी से हमारा जो है देखने में क्या आ रहा है, आपका जो है ना कॉलम जो है फिक्स्ड है, तो आपका जो है इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2 which is 5000 divided by 2, 2500 mm. Now maximum bending moment का फॉर्मूला जो कि इस क्वेश्चन की जान है क्या है, वो है m is equal to p sec L/2 square root of load per unit flexion rigidity EI. Okay, so further move ahead, L/2 square root of P by EI की वैल्यू कैलकुलेट करते जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके डाइसेक्शन से मिलता है स्टेप बाय स्टेप, है ना, तो हमको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप करना होता है। 150 1000 अपॉन 9.4 10 raised to power 4 0580 221.7 का वैल्यू हमको रेडियन में मिलेगा 0.11005 रेडियन। डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 6 डिग्री 18 मिनट 20 सेकेंड। देखो ये डिग्री का होता है, ये मिनट का होता है और ये सेकेंड का होता है नोटेशन। नाउ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी आपकी लोड पर यूनिट एरिया और आपका जो है मोमेंट जो लग रहा है m/z। Here we have 150 into 1000 upon 1000 upon 21598.45 plus 4.53 into 10 raised to power 6 upon 13740 1.5। यहाँ से हमको सिंपली मैक्स कितना मिल जाएगा 10.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आप जो है टेंशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसे करस्पॉन्ड करना पड़ेगा इसेंट्रिसिटी को। फॉरवर्ड टेंशन वी हैव लोड पर यूनिट एरिया सेंट्रिक लोडिंग m/z। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 150 into 1000 upon 1598.45 सेंट्रिसिटी, वही वो जो आपका टेक वाला फॉर्मूला था 150 1000 इंटू ई इंटू 1.006 अपॉन 1372401.5। So here we have the value eccentricity E बराबर 3.16 mm।
कैलसी में आप सॉल्व फंक्शन से भी कर सकते हो बहुत आसानी से, राइट। ये फाइनल वैल्यू आएगी इसे। अब आपको एक काम करना है साथियों, वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है। हम अपना सेशन इतना ही रखते हैं। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।